कम जो मजामा भाई लोग एक बार फिर हरियाणा ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से दहल उठा। बेरी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सहित दो लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। अक्खा इलाका गन गोली और गैंगोर से हिल गया। चारों ओर भगदड़ मच गई। रे मामा, वारदात से पहले बकायदा वार्निंग दी जाती है कि बड़ा खेल खेलेंगे, 40 से अधिक गोलियां ठोकेंगे, सावधान रहे। तो भाई लोग, आइए जानते हैं आखिरकार इतनी बड़ी गोलीबारी क्यों हुई, इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं, किसको मारने आए थे, और इस गैंगवॉर का दिल्ली के दाऊद बोले तो नीरज भवानिया से क्या लेना देना है। दरअसल हरियाणा के झज्जर के बिसाहन मार्ग पर कार सवार बदमाशों ने घर के बाहर बैठे नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और कादियान खाप के प्रधान सहित दो लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद कार सवार युवक रोहतक की तरफ भाग गए। जिला पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम, उप पुलिस अधीक्षक नरेश और पुलिस थाना की पूरी टीम मौके वारदात पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मौके से बुलेट्स के 30 खोखे बरामद किए हैं और पूरे मामले को देख खुद पुलिस वाले भी हैंग हो गए। अरे मामा, बेरी निवासी देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान, रणजीत और महावीर मंगलवार की रात करीब 8 बजे बिसान मार्ग पर सुखबीर के मकान के बाहर बैठे थे। वो इस टाइम पर काली गड्डी काले शीशे वाली एक कार वहां आकर रुकी। वहां बैठे तीनों लोग कुछ समझ पाते उससे पहले फिल्मी स्टाइल में कार के दरवाजे खुले और हाथ में बंदूक लिए बदमाश कार से उतरे और दे दनादन वहां बैठे तीनों लोगों पर गोलियां दागने लगे। अंधाधुंध गोलियां बरस रही थी, मानो साउथ का फिल्म चल रहा हो। इधर ढाई ढाई करती गोलियां बंदूक से निकल रही थी। उधर देवेंद्र और बिल्लू पहलवान ने भागकर अपनी जान बचाई। जब बिल्लू पहलवान अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था, तब हमलावरों ने उसकी पीठ में 2 गोलियां ठोक दी। 2 कमर में घुस गई, एक पेट में। वही रणजीत को 2 गोलियां लगी और महावीर को 1 गोली लगी। इधर वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अपनी कार से रफू चक्कर हो गए। इधर मौका वारदात पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और तीनों को अस्पताल लाया गया। बिल्लू पहलवान को रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रणजीत और महावीर को पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है। इधर वारदात के बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष अत्तर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कादियान खाप के प्रधान एवं बेरी नगर परिषद की चेयरमैन जिंदल कादियान के पति बिल्लू पहलवान को हरियाणा की हिमांशु गैंग से खतरा बताया जा रहा था। इसके आधार पर पुलिस ने उसे एक सुरक्षा कर्मी दे रखा था। वारदात के समय पुलिस कर्मी उसके साथ नहीं था, वह माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान ही कार में सवार होकर आए 4-5 बदमाश ने प्रधान सहित 3 लोगों को गोलियों से छल्ली कर डाला। अरे बिडू, बेरी में मेले के चलते हर रास्ते पर पुलिस तैनात थी। पुलिस की तरफ से नाके भी लगाए गए थे। डीएसपी के स्तर के अधिकारी भी बेरी में तैनात थे। उसी समय बदमाश हथियारों से लैस होकर आए और इतना बड़ा कांड रचकर फरार भी हो गए। वहीं वारदात के समय गनमैन का ना होना, ये सारी बातें पुलिस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। इधर इस वारदात के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेवारी ली है। हिमांशु भाऊ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि देवेंद्र कादियान को पहले फोन कर समझाया गया था, लेकिन वह नहीं समझा, इसलिए इस वारदात को अंजाम देना पड़ा। भाई लोग, पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि आज बेरी झज्जर में जो गोली चली है उसकी जिम्मेवारी मैं हिमांशु भाऊ लेता हूँ। इसको हमने समझाया था, लेकिन ये हल्के में ले गया था। हम पहले फोन करते हैं, जो फोन पे समझ जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर मेरे भाई उसको खुद समझाने जाते हैं। और बाकी है जो भी है, सावधान हो जाओ। अब की बार बड़ा खेल खेलना है। कम से कम 40 राउंड गोलियां चलेंगी, जहां भी चलेंगी। बी अलर्ट, बी सेफ। लास्ट में लिखा है नीरज भवाना कौशल चौधरी। इस पोस्ट से पहले एसपी वसीम अकरम भी हिमांशु भाऊ और उसकी गैंग की ओर इशारा कर चुके हैं। अब इस पोस्ट के साथ साफ हो गया कि ये उसी का काम है, लेकिन भाऊ को पकड़ना इतना आसान भी ना है। महज 21 साल का छोकरा है, अनगिनत अपराध उसके नाम, दुबली पतली कद काठी, फिर भी पकड़ना नामुमकिन।
क्योंकि यह गैंगस्टर हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर विदेशी धरती पर बैठा है। खोपड़े का फ्यूज ढीला हो गया ना। जी हाँ मेरा वीरो, 21 साल का यह गैंगस्टर आज विदेश से हरियाणा में क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। यहाँ और एक लोचा है, यह बंदा विदेश में, ये तो मालूम है, लेकिन कौन से देश में छिपा ये कोई नहीं जानता। तो बाबा यहाँ थोड़ा रुकते हैं, पहले हिमांशु भाऊ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अरे मामा, हरियाणा में एक गांव है रिटोली। आज यह गांव एक बड़ी गैंगवॉर की आग में जल रहा है। गांव में कई सालों से गैंगवॉर चल रही है, जिसमें कई लोग मारे गए, और इसी गैंगवॉर की उपज है हिमांशु भाऊ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रिटोली गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। इसमें कई लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्या में हिमांशु भाऊ भी शामिल है। आज हिमांशु भाऊ महज 21 साल का है, लेकिन पूरे हरियाणा में तांडव मचा रहा है। आज पूरा क्रिमिनल माइंडेड छोकरा बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में गांव के अंदर 3 हत्याएं हुई, जिसको गैंगवॉर से जोड़कर देखा गया। 2 मार्च 2022 को गांव का एक छोकरा रोहित उर्फ बजरंग गांव में ही बैंक मित्र दलबीर के कार्यालय में बैठा था। आरोप है कि गांव का अंकित व अन्य 2 लोग आए और रोहित उर्फ बजरंग पर गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब आरोपी बाहर जाने लगे तो दलबीर का पिता राजेंद्र आया। उसने सोचा कि दलबीर पर गोलियां चलाकर भाग रहे हैं। राजेंद्र ने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी गई, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने अंकित व अन्य लड़कों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था। 2 हत्याओं के बाद गांव के बस चालक की हत्या हुई, जिसके पीछे हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया। दरअसल उस बस चालक का नाम हंसराज था, जो शराब का ठेका भी चलाता था। सूत्रों के मुताबिक हर रोज की तरह हंसराज उर्फे हंस ठेकेदार सुबह बस लेकर रिटोली से रवाना हुआ। डिकल रोड पर बस खड़ी करके सवारियों का इंतजार करने लगा, फिर चल पड़ा। वो इस टाइम पर बाइक सवार 3 हमलावर आए। हंसराज की चलती बस में खिड़की से अंदर घुसे और ड्राइवर सीट पर बैठे हंसराज को गोलियों से भून डाला। इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहल उठा था और यहीं से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ चर्चा में आया था। इधर पूरे प्रदेश में हिमांशु भाऊ की दहशत अपने चरम पर थी। मारपीट, गुंडागर्दी, रंगदारी के कई केस उसके खिलाफ दर्ज होते चले गए। लिहाजा झज्जर पुलिस ने उसके मत्थे 1 लाख का इनाम ठोक दिया। इसी बीच हिमांशु भाऊ दिल्ली के खूंखार गैंगस्टर नीरज भवानिया गैंग के लोगों के संपर्क में आया और धीरे धीरे नीरज भवानिया के वास्ते काम करने लगा। वहीं पर नीरज भवानिया के साथ गुड़गांव का कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी भी जुड़ा है। ये सारे लोग एक ही सिंडिकेट का हिस्सा है। इधर हिमांशु भाऊ कौशल चौधरी से भी जुड़ा, यानी 19-20 साल का एक छोकरा छोटी उम्र में जराइम की दुनिया के बड़े बड़े अपराधियों के साथ उठने बैठने लगा था। उधर हंसराज मर्डर केस में शामिल आरोपियों को पुलिस ने उठा लिया, लेकिन हिमांशु भाऊ अभी भी फरार चल रहा था। वो लगातार 2019 से फरार चल रहा था। पुलिस ने भाऊ को पकड़ने कई बार जाल बिछाया, लेकिन वह बच निकलता। उसके खिलाफ झज्जर के बेरी थाने में 2, असोदा में 1, वहीं शिवाजी कॉलोनी थाने में पहले से 2 केस दर्ज थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेरी थाने में सितंबर 2021 में केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच रोहतक एसटीएफ कर रही थी। एसटीएफ को जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने मिले। जांच के मुताबिक भाऊ तो विदेश काल्टी मार चुका है। एसटीएफ को पता चला कि भाऊ गलत पते पर पासपोर्ट बनवा कर विदेश चला गया है। पासपोर्ट अगस्त में जारी किया गया था, जिसकी वैधता 2032 तक है। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने भाऊ के खिलाफ एसटीएफ की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 भी लगा दी। इधर हिमांशु भाऊ के विदेश फरार होने की पुख्ता जानकारी के बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद विदेश में भाऊ की लास्ट लोकेशन ऑस्ट्रिया में मिली थी। उससे पहले यूरोप के कई अन्य देशों में भी उसकी लोकेशन मिली। इधर एसपी वसीम अकरम के मुताबिक मौका वारदात को देखकर लगता है कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। प्रधान देवेंद्र जब जान बचाकर प्लॉट की तरफ भागने लगा तो बदमाशों ने उसकी पीठ पर 2 गोलियां ठोक दी। देवेंद्र और बिल्लू पहलवान की अनाज मंडी में दुकान है। उसकी पत्नी जिंदल देवी नगर पालिका की चेयरमैन है। अभी बेरी में करीब 7:45 बजे की घटना को बताया जाता है कि जो वो बेरी से कबूलपुर और रिटोली रोड है, उस रोड पे बेरी के एक देवेंद्र और बिल्लू नाम के आदमी अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। तो कुछ 4-5 अज्ञात लोग एक गाड़ी में आए और गाड़ी में आके उन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर। मौके का मुआयना मैंने किया है और उस वक्त क्योंकि माता का मेला चल रहा है तो हम लोग सब पुलिस की ड्यूटियाँ भी माता के मेले में लगी हुई थी,
तो इस संबंध में पाया गया कि वहाँ पे कुछ गोलियाँ चली हैं और घायलों को तुरंत काइनॉस हॉस्पिटल रोहतक लाया गया है। दो लोगों को गोलियां पैरों में लगी बताई हैं, तो वो खतरे से बाहर हैं। तीसरे जो देवेंद्र हैं उनकी कमर में गोली लगी हुई है, तो इसका भी इलाज के लिए रोहतक में इलाज कराया जा रहा है। और मौके पे क्योंकि हमने इनको देवेंद्र और बिल्लू को एक खतरे के आधार पे पहले सुरक्षा दे रखी थी, तो जो गनमैन था उसको अभी पता गया कि वो उस माता के मेले में दर्शन के लिए गए हुए थे और इसी दौरान ये घटना होनी अंजाम दी हुई है। तो अभी इस बारे में तफ्तीश पुलिस नाकाबंदी कर रही है और जो हमारे संदिग्ध लोग हैं जिन लोगों से खतरे की बात थी उनके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं। पहले भी किसी गैंग ये अभी सुनने में आया हिमांशु गैंग के लोगों ने इसको धमकी दी थी, तो इस संबंध में खतरे को मापते हुए करीब 8 महीने पहले मेरे द्वारा इनको एक सुरक्षा के तौर पर अंगरक्षक दिया गया था और ड्यूटी पे साथ ही रहता था वो जी। तो बाबा ये था गैंग वॉर का पूरा मामला। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।